भूतिया ट्रेन आखिरी सफर का श्राप। रात के 2:10 अमी शिमला के पुराने रेलवे स्टेशन पर गहरी खामोशी थी। ठंडी हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी गला सड़ा मांस जलाया हो। रवि, जो एक फोटोग्राफर था, दिल्ली जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़ने आया था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई भी यात्री नहीं था। सिर्फ एक पुराना खंडहर जैसा स्टॉल और टूटी हुई बेंचें थी। रवि ने घड़ी देखी और तभी ट्रेन की सीटी गूंजी। ट्रेन सामने थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे यह ट्रेन किसी और ही दुनिया से आई हो। डिब्बे के शीशे टूटे हुए थे, खिड़कियों पर गहरे लाल धब्बे थे और दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गए। रवि ने डरते डरते कदम बढ़ाए और अंदर चला गया। डर का सफर शुरू होता है। ट्रेन में चढ़ते ही उसे अजीब किसी ने उसे देख लिए बैठे यात्रियों के चेहरे धुंध एहसास हुआ। जैसे हरों ओर देखा तो वहां कोई भी न हिल रहा था, न बोल रहा था, बस खाली आंखों से एक ही दिशा में घूर रहे थे। ट्रेन के अंदर घना अंधेरा था और हल्की हल्की सड़ी हुई बदबू आ रही थी। रवि ने अपना बैग सीट पर रखा और तभी उसे एक ठंडी सांस अपने गले के पास महसूस हुई। यहाँ क्या कर रहे हो? एक फुसफुसाती आवाज आई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी सीट के ठीक सामने वाली सीट पर अब एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थी और होंठ सिल दिए गए थे। अंधेरे का खेल। रवि बुरी तरह घबरा गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन अब किसी अनजान सुरंग में जा रही थी, जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था। सुरंग के अंदर की दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान थे और कई कटे हुए सिरों के साए झूल रहे थे। तभी ट्रेन की बत्तियां झपकने लगी। एक पल रोशनी होती, फिर अंधेरा, और जब अगली बार रोशनी हुई, रवि के ठीक सामने एक बिना आंखों वाला आदमी खड़ा था, जिसका मुंह फटा हुआ था और अंदर कीड़े रेंग रहे थे। रवि की रूह कांप उठी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। अब बचना नामुमकिन था। ट्रेन में हर सीट पर अब मरे हुए लोग बैठे थे। किसी का गला कटा था, किसी के आंखों की जगह गड्ढे थे और किसी के होठों को जंग लगे तारों से सिल दिया गया था। वे सब रवि की ओर देख रहे थे और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की मंजिल अब बदल चुकी थी। खिड़की से देखा तो बाहर एक भयानक कब्रिस्तान था, जहां से जले हुए हाथ बाहर आकर ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक गूंजती हुई आवाज आई। रवि का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह सीट पर गिर पड़ा। तभी ट्रेन के अंदर से एक भयानक चीख निकली और ट्रेन की खिड़कियां खून से भर गईं। सुबह के 4 बजे, जब अगली सुबह रेलवे कर्मचारी ट्रेन की सफाई के लिए गए, तो उस डिब्बे में कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी तस्वीर रवि की थी, लेकिन रवि का चेहरा वहां नहीं था। बस एक कंकाल हंस रहा था। अब ये ट्रेन हर साल उसी रात चलती है और जो भी इसमें चढ़ता है फिर कभी वापस नहीं आता। अगर तुम भी इस कहानी के सच्चाई जानना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, वरना अगली ट्रेन तुम्हारे लिए भी हो सकती है।